हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज इलाहाबाद हाई कोर्ट के बारे में एक जानकारी आपको मिलने वाली है। कट ऑफ कितनी जाएगी, कौन सा मैटर आएगा, क्या हो सकता है, इतने दिन में क्या करना चाहिए। आप वीडियो से संतुष्ट ना हो तब आप बताइएगा। एक एक चीज़ आपको यहाँ पर जानकारी मिलने वाली है। दोस्तों देखिए, 100 नंबर का आपका एग्ज़ाम होगा, हो गया। अब आपका 50 नंबर का शॉर्ट हैंड होगा और 50 नंबर की आपकी टाइपिंग होगी, यानी 200 नंबर का ये पूरा होना है 160 से 170 के बीच में। और मुझे 160 और 165 के बीच, मुझे लगता है कि 160 और 165 के बीच में जानी चाहिए। दोस्तों ऐसा क्यों है? ये तो कट ऑफ आपकी 150 और 60 के बीच में जाती, लेकिन चूंकि इन्होंने कम से कम 2 महीना एक्स्ट्रा समय दे दिया है, कम से कम 2 महीना, जिस हिसाब से एग्ज़ाम एक तो लेट हुआ, इसके बाद स्किल, तो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि 165 के अराउंड में कट ऑफ ये जानी चाहिए, 160 से 165। तो आप लोग शॉर्ट हैंड में कितने नंबर लाएंगे? 50 नंबर का शॉर्ट हैंड होना है, ठीक है। ध्यान रखना, मैं पहले आपको बता दूं कि शॉर्ट हैंड में आएगा क्या, ये भी पहले बता देता हूं। तो पहले बताते हैं आपको कि शॉर्ट हैंड में आएगा क्या। तो शॉर्ट हैंड में दोस्तों निबंध, आप लोग मुख्यतः करंट टॉपिक जो हैं उनको आप टच करिएगा। करंट टॉपिक जरूर आएंगे, हो सकता है। दूसरा संपादकी, जो संपादकी आती है तो संपादकी आप तैयार करिएगा, ठीक है। अगर आपने देखिए, अगर आपने संपादकी तैयार कर ली तो निबंध आपका ऑटोमेटिक तैयार होगा, क्योंकि करंट टॉपिक से ही आपका आना है। अगर करंट टॉपिक आएगा तो आपका एडिटोरियल से कंप्लीट हो जाएगा, निबंध में और एडिटोरियल दोनों कंप्लीट हो जाएगा। निबंध में अगर आएगा तो निबंध में ओल्ड चीज़ आ सकती है, कोई पुरानी चीज़ों से रिलेटेड निबंध में आ सकता है, और एडिटोरियल में आपका करंट टॉपिक से आ सकता है। बाकी कानून से रिलेटेड वर्ड जैसे अनुच्छेद, अन्वेषणोपरांत, एक कई चीज़ें हैं, धारा, भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता, सिविल प्रक्रिया संहिता, है ना। ये सब चीज़ें आप लोग बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लीजिए। वर्ड एडिटोरियल आप लोग ज़्यादा तैयार करिए, एडिटोरियल से ही संभव है कि आ जाए। एडिटोरियल और निबंध 2 चीज़ें। लीगल मैटर नहीं आएगा, लीगल मैटर बहुत मुश्किल है, लेकिन लीगल मैटर आपको बता दें राजस्थान हाई कोर्ट में आया था, इसलिए और ये वैकेंसी अब 3 साल 4 साल तो भूल ही जाइए कि अब आनी है। इसलिए आप लोग लीगल मैटर भी करके जाना। ये मत करना जैसे कोई कह दे आपको टीचर की नहीं लीगल मैटर नहीं आएगा, लीगल मैटर मत करके जाइएगा। मान लो अगर लीगल मैटर आ गया, 1% भी पॉसिबल है कि अगर लीगल मैटर आ गया तो क्या करोगे, क्या कर सकते हो? सर पीटोगे। मतलब क्या है, वैकेंसी अब दोबारा आनी नहीं है अभी, तो फिर तो दोस्तों आप प्रिपेयर्ड करके जाएंगे। डेली 1 लीगल मैटर, 2 संपादकी, 1 निबंध, बस इतना करिए आपके लिए इनफ है, ठीक है। इतना करिए आपके लिए इनफ है डेली। लेकिन 1 लीगल मैटर को आप कम से कम 3 से 4 बार पढ़िए, उसके बाद टाइप करिए, फिर लिखिए, फिर टाइप करिए, फिर लिखिए, फिर टाइप करिए, ऐसा 3 बार करना है। निबंध को आपको कम से कम 3 बार करना है, एडिटोरियल कम से कम 3 बार करना है। 3 चौको 12, 3 तीका 9, 9-10 बार आपने कर लिया दिन भर में, बहुत है। दिन भर में आपने इतना कर लिया, बहुत है, ठीक है। और इसके बाद आता है टाइपिंग। टाइपिंग अगर आपकी अच्छी है तो आपका जो आप लोग सोच रहे हैं कि कॉमा में गलती होगी, पूर्ण विराम में गलती होगी, ठीक है, ये आपकी गलतियां, अगर आपने टाइपिंग सही करी है, ठीक है, आपकी टाइपिंग का काम ठीक है, आप टाइपिंग आपने बढ़िया किया है, महीने 2 महीने 3 महीने साल भर से जब से कर रहे हैं, तो आपको टाइप करने में, शॉर्ट हैंड टाइप करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आपकी रीडिंग अच्छी है। अगर आपकी रीडिंग अच्छी नहीं है, ठीक है, तो आप चाहे जितने टाइपिंग में मास्टर हों, ठीक है, कुछ नहीं हो सकता उसमें, अगर आपकी रीडिंग प्रोसेस नहीं है। इसलिए रीडिंग बहुत अच्छी रखनी है आपको। तीसरी बात जो दोस्तों है, तीसरी जो है, आपको शॉर्ट हैंड में कम से कम 45+ नंबर लाना अनिवार्य है। शॉर्ट हैंड में 45+, और टाइपिंग में भी ऐसा ही कमाल रखना है आपको, ताकि वो एग्जाम में जो आपके कम नंबर आ गए वो आपको यहाँ पर अच्छे से कवर कर सके, ठीक है। तो ये आपको काम यहाँ पर करना है, ठीक है। दूसरा दोस्तों, बिल्कुल वहाँ पर जाना है तो आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, ठीक है। देखिए क्या होगा, देखिए सबसे बड़ी दिक्कत जो आएगी वो क्या होती है कि अगर किसी को हिंदी टाइपिंग आती है तो इंग्लिश टाइपिंग नहीं आती है, इंग्लिश टाइपिंग आती है तो हिंदी टाइपिंग नहीं आती है। तमाम लड़के मेरे पास फ़ोन करते हैं जिनको इंग्लिश शॉर्ट हैंड सीखना है, इंग्लिश उनको बिल्कुल नहीं आती, लेकिन इंग्लिश शॉर्ट हैंड सीखना है। क्यों सीखना है? क्योंकि टाइपिंग इंग्लिश आती है,
अब आप समझिए, ऐसे मेरे पास तमाम दिन भर फ़ोन आते हैं, अभी आपको तमाम कमेंट भी करेगा होगा ऐसे, है ना, ऊट पटांगे। तो मेरे पास तमाम कमेंट, मैं रिप्लाई भी देता हूँ, मुझे रिप्लाई देने में मज़ा आता है। क्यों रिप्लाई ना दूं भाई, मेरे अंदर खोट नहीं है तो रिप्लाई देने में क्या जाता है। तो दोस्तों आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि जितनी भी चीज़ें हैं मैंने बताई हैं वो आपको प्रमुखता से तैयारी करनी है, ठीक है। आज होगा 21, ठीक है, आज 21-22 है, तो अब आपके ज़्यादा दिन रह नहीं गए, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा वैसे तैयारी करिए, 3 लीगल, 2 लीगल या 1 लीगल और 1 लीगल, हाँ 2 लीगल करिए, 2 लीगल करिए, 3 निबंध करिए और 3 एडिटोरियल करिए। इतना आप काम करिए, और जिस कोई दिक्कत है तो आपको ऑडियो मिल जाएगी, प्रैक्टिस मिल जाएगी, खूब प्रैक्टिस करिए। यूट्यूब पर लाइव क्लासेस खूब पढ़ी हैं, जैसे मैंने पेड क्लास के लिए कहा तो देखा होगा तमाम लोग ऊट पटांग कमेंट कर रहे थे। फ्री की दिया मैंने, वैल्यू नहीं हुई तो मैंने पेड कर दिया। पेड में मैं अगर 50 रुपये भी क्लास चल रही है, अब 100 रुपये की क्लास चल रही है, अब 100 रुपये की क्लास करिए। जैसा मैं 100 रुपये की क्लास देता हूँ आपको, इंडिया में अगर कोई देता हो तो मुझे बताइएगा। जिस तरीके मैं 100 रुपये क्लास देता हूँ आपको 500 कोई देता हो तो बताना आप मुझे, और जो मैं 500 की देता हूँ वो कोई 1000 की